नीनाने चालू केला. अनंत कुंज में सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन और यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के इस सेशन में सीनियर पिरामिड मास्टर अवनीमा मैनिफेस्टेशन के ऊपर स्वाध्याय और ध्यान देगी। अवनीमा को मैं सभी मास्टर की तरफ से स्वागत करती हूँ। आपका थैंक यू। स्वागत है अवनीमा। थैंक और यू। थैंक यू। So, my dear friends, my dear masters and my dear gods, आप सबका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही ये टॉपिक और इसका जो वीडियो क्लिपिंग ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी करताल में बताया गया है और इसके ऊपर उन्होंने काफी स्ट्रेस किया है कि हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, लेकिन बहुत बार कई बार वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और एक ऐसे क्यों होता है? तो मैनिफेस्टेशंस का फर्स्ट है कि हमारा इंटेंशन होता है कि हम क्या डिजायर करते हैं, क्या इंटेंट रिलीज करते हैं हमारे भौतिक के लिए या आध्यात्मिक के लिए। और उसके ऊपर फिर हम विजुलाइज करते हैं, मेंटल विजुलाइजेशन। और उसके बाद फिर मेंटल विजुलाइजेशंस करने के बाद उसे एनर्जी देना बहुत जरूरी होता है। इंटेंशन रिलीज करने के बाद बहुत लोग को डाउट्स रहते हैं कि ये होगा कि नहीं। हमने तो यही हम करते आए हैं मंदिरों में, वहां पर जाके हम माथा टेक के अपने इमोशंस सब वहां पर, हमें ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि ये होगा, ये कैसे होगा। मैं हम इतना बड़ा सा इंटेंशन रिलीज किए, हमारा जो इच्छा है वहां पर हम प्रकट करके आए, वही करते रहे। लेकिन हम एक आत्मा है वो हम भूल गए। इसके वजह से हम इस मार्ग में आए हैं और हम किस तरह से हम हमारे इंटेंशंस को आगे बढ़ाए, कैसे हम विजुलाइज करें। और पत्री जी आगे कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, वो कभी भी उसी के ऊपर ज्यादा अहमियत देते थे कि हम तो इंटेंशन दे दिए हैं, आ गया है और हम तैयार नहीं। तो हर इंटेंशन जब भी हम रिलीज करते हैं अ, अपने लिए या हम जिस कार्य के लिए आए हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है। वे कहते थे कि मैंने ये बैंगलोर का पिरामिड इस तरह से मैंने जो इंटेंशन किया है, क्योंकि मुझे वो एक एनर्जी पोर्टल है और यहाँ पर बहुत बड़ा पिरामिड आने वाला है। लेकिन उसके लिए उन्होंने, हम कितने बार 2002 से हम कितने सारे मास्टर्स आगे बढ़ के हम फाइनेंशियली भी मदद किए हैं और हम बार बार हमें बैंगलोर लेके जाते थे ध्यान करने के लिए उस स्पॉट स्पॉट में, जब वो स्पॉट खरीदा गया है। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ऊर्जा है। इतना बड़ा पिरामिड और ये कोई इजी बात नहीं है। उसके लिए उन्होंने हर बार उस जगह पे ध्यान के सेशंस रखे और बहुत सारे मास्टर्स आते थे और इस तरह से धीरे धीरे वो पिरामिड आ गया है। तो इसमें ये करताल में एक पैनल डिस्कशन भी हुआ इसके ऊपर कि हम किस तरह से जैसे श्रेयांश ने कहा कि हमारे इमोशनल स्टेटस, उस समय हमारा इमोशंस किस तरह से रहते हैं कि हमें अभी चाहिए है चाहिए है। यू आपको लगता है कि ये आपको जरूरत है, शायद वो जरूरत नहीं होगा।
बट सब लोग ले रहे हैं, सबको सब ये कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना मिले वो। बहुत बार इस तरह से भी होता है कि लोगों के हम कंपैरिजन में जाके भी हम अपने इंटेंशंस को रिलीज करते हैं, हमारे डिजायर्स को। लेकिन मास्टर्स उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, श्रेयांश ने, कि पहली बार जब भी उनको ट्रस्ट में अपॉइंट किया गया था, तो पहली बार उन्होंने बैंगलोर गए, वो वहां पर उस स्पॉट के वहां पर। और जैसे वो वहां पर एंटर हो गए, तो उनको सब पिरामिड्स पिरामिड्स ही दिखाई देने लगे। और एक्चुअली हम पिरामिड कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन ये एक मॉन्यूमेंट होना चाहिए कि हम जन्मों जन्मों तक ये ऐसे रहे, जैसे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, ये सब मॉन्यूमेंट्स है, अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो ऐसा बनाना चाहिए कि ये मॉन्यूमेंट होगा, और ये जितने तक हमारे बच्चे आते रहे हैं, और ये सभी को इसका इस तरह का उनको वो आने लगा। लेकिन उनके बिजनेस के ऐसे उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनको जहाँ घर जाने के बाद भी खाना पीना जो भी काम करते, पिरामिड्स ही दिखाई दे रहे थे। तो फिर उसने अपने माँ को कहा है कि मुझे मैं क्या करूं, मुझे वहां जाके आने के बाद बार बार इस तरह का ही अ, आ रहा है मुझे। तो उन्होंने अपना जीवन के सभी जो भी सेविंग्स है, उन्होंने निकाल के उनको दे दिया और कहा ठीक है, लेके जाओ, और तुम्हें जहाँ देने का है वहां दे दीजिए। वो तो बोले कि मैं लेके जाके दे दिया, फिर आगे क्या। अभी उतना बड़ा पिरामिड आया है, उसका मेंटेनेंस क्या, उसको किस तरह से लोग आएंगे, हम कार्यक्रम करेंगे, तो इसका क्या होगा, और किस तरह से हम आगे बढ़े। तो यही कहा गया है कि हम इंटेंशन रिलीज करते हैं, उसके बाद हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, लेकिन हमारे पास मेंटेनेंस नहीं, हम गाड़ी सीधी तरह से चला भी नहीं सकते। तो इसके जब भी हम जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, मास्टर्स। और एक एग्जाम्पल पत्री जी कहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप किसी को मार देना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में रहते हैं। पुरुष तुम्हारा अहंकार, और प्रकृति तुम्हें उस समय, हाँ ठीक है, करो करो जो तुम्हें करना है करो। लेकिन उस समय वो सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे, उसके बाद जो होने वाला है, उसको आप जन्म जन्म से आपको उसका जो कर्म है मिटाना है। यही हमारे साथ हो रहा है। हमने काफी बहुत इंटेंशंस, विजुअलाइजेशंस, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए हैं, वो आ गए हैं। और हमारे कितने सारे मिस्टेक्स, यही वही वही हम अभी ध्यान के द्वारा, हम इसके वजह से पति जी कहते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है यहाँ पर। हर चैलेंज जो हमारे लाइफ में आ रही है, उसको हम फेस करते हुए कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने यहाँ पर हमारे लेसन सीखने आए हैं। तो हर चैलेंज एक जो भी कौन से जन्म का कॉन्सिक्वेंसेस होगा, हमें नहीं पता है। हम सब यहाँ पर झेल रहे हैं। हम इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं ताकि आप लोग रियलाइज हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ भौतिक के लिए नहीं आए। भौतिक में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मास्टर्स मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यस, यू हैव टू फेस इट। पहले तो हमें
डिटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें हम एक स्थिति में आ गए, सब लोग हमारी बात सुनना है। ऐसा कभी नहीं होता है, कोई सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग वो स्थिति में रहते ही नहीं। और उसके वजह से हम दुखी होते हैं उस अटैचमेंट्स में। यहाँ पर हम सब छोड़ने आए हैं, और हम पकड़ के रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही हमारा इमोशंस के वजह से हम जो भी इंटेंशंस रिलीज करते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। कभी कभार हो जाते हैं, आ गया है, फाइन, आप प्रिपेयर्ड है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आपको फेस करना ही है। तो हर समय हमारे जो इंटेंशंस हम रिलीज करते हैं, तो हमें बहुत गौर से देखना है कि हमें जरूरत है या नहीं। कई बार हम यूं ही चाहते हैं, जरूरत है नहीं है कुछ नहीं, लेकिन रिलीज कर देते हैं। तो हम किसके लिए इधर आए हैं? पहली बात तो हम ये जो इतना हाईएस्ट ज्ञान में हम बैठे हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? हम रोज यहाँ पर बैठ के इतना हाईएस्ट एनर्जीज, इतने चैनल्ड नॉलेज हम ले रहे हैं हर समय। वो हमें देखना है कि कहाँ पर हमें ये एप्लीकेबल है। तो यही यही अ, बद्री जी के ये वीडियोस हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप लोग देख सकते हैं। पिरामिड वैली में जाने के 2 साल 21 में शायद उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है। तो हम उस वीडियोस को देख सकते हैं, बार बार सुनना चाहिए। और हम कोई भी इंटेंशन रिलीज करने के पहले हम सामूहिक सभी के लिए ये बेनिफिट हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। क्योंकि हम यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियस में आ गए हैं, हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो गया है, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। सो मास्टर्स, इससे अभी हम ध्यान में बैठेंगे। आज हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, बर्ड्स, फिश, हम इसके इनकी ऊर्जा के साथ आज हम ध्यान करेंगे। हमें बहुत प्यार और कंपैशन लाना है। करताल में एक मैडम को मैसेज आया है कि सब एनिमल किंगडम बहुत हैप्पी है कि आपके इतने बड़े गुरु आपको हमारे लिए काम कर रहे हैं, और आप जैसे कितने सारे लोग हमारे लिए, और आप लोग शाकाहारी हो गए हैं। किंगडम बहुत बहुत हैप्पी है। तो इसे हम आगे बढ़ाएं ताकि विश्व में सभी लोग शाकाहारी हो, और इस ऊर्जा हम पूरे विश्व में फैलाएं। तो हम सब ध्यान में बैठे मास्टर्स, चश्मे निकाल लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और आपकी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, और सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स,
सभी देवी देवताओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हुए बाबा जी की बहन योगिनी माता, उनको भी साष्टांग प्रणाम करते हुए हम सब मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से लेके हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। एक बार हम देख सकते हैं कि मिनरल किंगडम में आप क्या थे, मिट्टी थे या क्रिस्टल्स थे या बहुत बड़े चट्टान, किस रेत में आप थे। आप अपने आप को देखिए। आप कौन से फॉर्म में थे। आप पानी में थे या रेगिस्तान में थे। आगे बढ़ते हुए हम प्लांट किंगडम, हमारा स्वरूप, हम बड़े पेड़ या छोटे या फूल, हम कोई मेडिसिनल प्लांट थे। प्रकृति में कहाँ थे हम। आप महसूस भी कर सकते हैं, आपको वाइब्रेशंस भी फील होंगी। एनिमल किंगडम में आप कौन से एनिमल थे, या बर्ड्स या फिश, छोटे बड़े।
हम थोड़ी देर अमेज़न फॉरेस्ट के प्रकृति में हम पहुंच चुके हैं। उस अमेज़न फॉरेस्ट में आप मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आपके सभी फॉर्म्स वहां पर है। और ये सब आपको जानने के लिए सेठ मास्टर हमारे साथ है। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में हम सिर्फ पढ़ चुके हैं, तस्वीर देखे हैं। एक्चुअली हम वहां थे। सभी पशु पक्षी सब हमारे पास आ गए हैं। हम सब मिलके ध्यान करें। उनको आश्वासन दीजिए कि हम उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इस धरती में सभी लोग शाकाहारी हो। इस लव एनर्जी, कंपैशनेट एनर्जीज पूरे विश्व में जा रहे हैं। हर एक मनुष्य शाकाहारी हो रहे हैं। आत्म स्थिति में जाने के लिए हर यहाँ पर बैठे आत्माएं कोशिश कर रहे हैं
इन सभी प्राणियों की शक्ति से हम आगे बढ़े। वो पूरे आनंदित अपनी ऊर्जा दे रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। जीसस क्राइस्ट भी हमारे बीच आ चुके हैं। इस कार्य के लिए कितने सारे मास्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं। जब हम नहीं जानते हुए हम नॉनवेज सेवन किए हैं, उन सभी आत्माओं को हम क्षमा मांगेंगे। हम नहीं जानते थे और उस बेचारे प्राणी हमें अपने प्राण दिए हमारे लिए।
धीरे से मास्टर्स, हम अपने एस्ट्रल बॉडी से हम भौतिक में आ जाए। एस्ट्रल अमेजोन फॉरेस्ट को साष्टांग प्रणाम करते सभी प्राणियों को, प्लांट्स को, मिनरल्स को भी हम प्रणाम करते हुए उस ऊर्जा के साथ हम अपने भौतिक में आ जाएं। उस ऊर्जा, उस ज्ञान, उस विजडम को हमारे में स्थित होने दीजिए। रिलैक्स हो जाइए। डियर फ्रेंड्स, आपको एक इंटेंशन रिलीज करना है, भौतिक या आध्यात्मिक, आपकी जो भी इच्छा है, आप किस तरह से उसे मैनिफेस्ट करेंगे। और जब भी आप रिलीज करेंगे तो आपके स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से है, आप क्या चाहते हैं, आप कितने पॉजिटिव है, ये आप ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपका इच्छा मैनिफेस्ट हुआ है तो आप उसे आगे भी किस तरह से मेंटेन करेंगे। और पहले भी अगर आप इस तरह की इच्छाएं रिलीज किए हैं और नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आपके जीवन में आपको बदलाव लाना है। आपके इंटेंशन स्वार्थी है, क्या विश्व कल्याण के लिए है? डियर मास्टर्स, आपके पहले के जो भाव थे, आप उसे बदलना चाहते हैं, उसे भी आप बदल दीजिए। हम सिर्फ निमित्त है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं। यही बद्री जी कहते थे। हम सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं।
इस ऊर्जा से आप में बहुत क्लैरिटी, प्योरिटी, एक डिवाइन फीलिंग्स आ रहे हैं कि सचमुच हम भगवान है। हम ही वो दिव्य आत्माएं हैं। संसार में रहते हुए बहुत ऊर्जा आ रही है मास्टर्स। इस ऊर्जा से अपने आप को बदल दीजिए।
इस ऊर्जा छोटे छोटे गांव, शहर, सब जगह जा रही है। बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। इन जागरूक अवस्था लोगों को हमें मदद करना है। उनको ध्यान, शाकाहार, पिरामिड की ऊर्जा, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय बताना बहुत जरूरी है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। लास्ट 5 मिनट्स। हम सुख शांति बांटेंगे तो हमें वही मिलेगा। नॉन इंटरफियरेंस। हम किसी के आध्यात्मिक जर्नी में हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। आपकी जर्नी आपकी, बाकी के सभी के जर्नी अपने आप से आए। आपके बिहेवियर पैटर्न से दूसरों को दुखी नहीं होना चाहिए। इस बार तो हम प्यार, कंपैशन, जॉय, अबंडेंस यही देने आए हैं।
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, योगिनी माता को भी साष्टांग प्रणाम करते हुए, सेठ मास्टर जीसस क्राइस्ट, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, अमेजॉन फॉरेस्ट, सभी मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी को हम साष्टांग प्रणाम करें। हम सब आत्मस्थिति में जा रहे हैं। शरीर की तरह सोचिए मत। शरीर में हम हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें। एक 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान स्थिति से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अवनीमा। तो अध्याय भी थैंक बहुत अच्छा था और ध्यान में तो इतनी ऊर्जा थी। आपने बोला कि अमेजोन जंगल से अभी बाहर निकलते हैं तो नमस्कार करो, तभी हार्ट में इतना प्यार महसूस हो गया। बहुत ध्यान में ऊर्जा थी। थैंक यू वेरी मच। यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। आपका अनुभव शेयर करने के लिए हैंड रेस कर दो। हाँ, बोला विजय। जय मैडम। वंदन आपका आज वंदन। खूप ऊर्जा आहे, खूप ऊर्जा आहे मॅम. जसं तुम्ही पिरॅमिडचा विषय काढला ना, खूप टाइम म्हणजे पिरॅमिड विषयी बोललात ना, जेवढी शेवटी बोललात ना, तर अजूनपर्यंत माझ्या डोक्यावर पिरॅमिड आहे. त्या पिरॅमिडमुळे एवढी ऊर्जा होती. हळूहळू तुम्ही मिनरल प्लॅनेट बोललात, मिनरल तसं किंगडम। तसं हा मिनरल किंगडम बोललात ना, तसं मला एक पाईप दिसला आणि त्याच्यातून पाणी वाहतंय असं दिसलं. मी त्यांना प्रणाम केला आणि मी म्हणाले, मी याच्यात कोण आहे? मग मी राऊंड मारला. मग तुम्ही म्हणालात का आपण प्लांट किंगडम मध्ये, तिथे एक मोठं झाड दिसलं, त्याला पाळणे वगैरे बांधलेले. त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला एक अजून एक छोटस म्हणजे थोडं मोठं असं रोपटं दिसलं. ते म्हणलं मी ह्याच्यातून नंतर ह्याच्यात आली. नंतर मला मी ह्याच्यामध्ये बघितलं, तुळशीच्या रोपामध्ये बघितलं. त्याच्यानंतर मग अजून तुम्ही पुढे म्हणालात की ॲनिमल किंगडम, तर मला डॉगचं हे दिसलं. अ, हिंदीमध्ये बोलायला पाहिजे ना मी. डॉग का जैसे मैंने देखा, पर वो डॉग नहीं था, कुछ और था। मीन्स लाइट कलर के जैसा मुझे दिखाई नहीं दिया ज्यादा। बाद में मैंने देखा कि मैं मैं ऊर्जा खूप आहे. मला बोलायला पण होत नाही. अं, त्याच्यानंतर तुम्ही जीसस त्याचं नाव घेतलं, तर मग त्याच्या पण ऊर्जा खूप वाटली. हळूहळू नंतर मग आपण पुढे पुढे जसं सरकत गेलात, तुम्ही म्हणालात की आपण भौतिक जगात तुम्हाला हवंय का आध्यात्मिक? मी म्हणाले आध्यात्मिक. अजून एक दरवाजा उघडला.
त्याच्यानंतर मग तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला भौतिक जगात काम करायचं आहे की लोक कल्याणासाठी, विश्व कल्याणासाठी. विश्व कल्याणासाठी मी म्हणाली. अजून एक त्याच्या पुढे आपण गेलो. नंतर हळूहळू मॅम म्हणजे मी मागे पुढे होते. त्याच्या आधी मला दिसलं की तुम्ही म्हणालात की सगळे प्राणी आपल्या इथे येऊन ध्यानाला बसलेत. तेव्हा मला दिसलं की रस्ता आहे आणि त्याच्यात ना खूप छोटे छोटे बबल्स आहेत आणि पर्पल कलरचे ते बबल्स आहेत आणि साईडला असे माणसं आहेत आणि ते बबल्स एवढे शाईन करत होते, व्हाईट शाईन करत होते पर्पल कलर मध्ये. तेव्हा मी बघितलं तर ते प्लॅनेट म्हणजे जे प्राणी होते जे आपण मांसाहार वगैरे खातात ना ते आणि खुश मध्ये होते आणि त्यांचे ते आत्मे होते असे पूर्ण भरलेले होते, असं पूर्ण रोड भरलेला होता. मला म्हणजे मला पण स्वतःला आहे. आणि मॅम मी आज सकाळपासून विचार करते की मी आज बॉडी नाहीये, मी आज ऊर्जाच आहे पूर्णपणे. आणि आज ते तुम्ही सगळं हे करून दाखवलं का ऊर्जेमध्ये आणि त्याच्यात राहण्यामध्ये किती फरक पडतो. अजून खूप आहे मला आठवत नाही, म्हणजे लक्षात येत नाही एवढी ऊर्जा आहे ना. आणि लास्टला पण तुम्ही बोलले की आता ही ऊर्जा तुम्ही हे करा, एक्झ्युम करा आणि सगळ्यांना आपल्याला हे करायचंय, शांत नाही बसायचंय. तर खरंच मॅम ही गोष्ट खरी आहे का जिथपर्यंत आपण स्वतःपासून सुरुवात नाही ना करत तिथपर्यंत पुढे जाता नाही ना. म्हणून आपण स्वतः आधी करून हळूहळू पुढे सरकायला पाहिजे. आणि सगळ्यांनी जेव्हा हे करायला एकेकाने करायला घेते ना, जसे हे 5 आहेत पण जेव्हा ते मूठ बनेल तेव्हा अजून खूप छान होईल. तर मास्टर तुम्हाला सगळ्यांना सांगणं आहे की आपण आपल्या घराभोवती नाही विचार करायचा, म्हणजे फॅमिली बद्दल नाही विचार करायचा, कुटुंबाचा नाही करायचा. तर आपण आपल्या गावापासून करा. हळूहळू आपण पुढे जात जाऊ. बाबाजी तर आपल्याला रोड लगेच खुले करतात आणि पुढे जायचा मार्ग पण देतात. तर तसं केलं ना तर आपोआप बाकीचे आपल्याला त्रास पण नाही होत. आपोआप आपण पुढे जातो. थँक्यू मॅम. खूप थँक्यू छान. थँक्यू विजया मॅडम. थँक्यू फॉर ब्युटिफुल. पिरियड माझ्या डोक्यावर आहे मॅम, ज्यांना बघता येईल त्यांनी बघू शकता. खरंच अजून मला ते फील होते. खरंच छान वाटलं. थँक्यू. 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 अर्जुन सर. येस सर. तुमच्या ते अनम्यूट नाही झालं. ओके. झालंय का? येस येस. आवाज आ रहा है? येस सर. आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन. शिल्पा मैम आत्मवंदन। जब से अपने शेयरिंग चालू किया उस टाइम से मैं पूरा ध्यान में गया था, पूरा। आप जो बोल रही है मैं सुन रहा था लेकिन मुझे ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में देखा कि शिल्पा मैम मेरे पिरामिड में आई है और आगे एक बड़ा सा बर्तन है, बर्तन में वो झुक के फूल डाल रही है। उधर कुछ था, मुझे दिखा नहीं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप किसके ऊपर फूल डाल रहे हो, किसके ऊपर फूल डाल रहे हो? जवाब नहीं आ रहा है। बार बार मैं बताता उसको पूछता था, आपने किसके ऊपर फूल डाला है, किसके ऊपर फूल डाला है? ये मुद्रा मुझे ऐसी ही थी, ऐसा ऐसा ही हो रहा था, लेकिन जवाब नहीं आया। बाद में क्या हुआ, मुझे सैंडल का स्मेल आया, कुछ क्षण सैंडल का स्मेल आया, मुझे जवाब मिला। जब मैं बाबा जी के केव में गया था उस टाइम उधर भी मुझे 2 बार कुछ सेकंड के लिए सैंडल का स्मेल आया था। और ये पिरामिड जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम कर रहे थे उस टाइम भी या ये पिरामिड में मुझे 2 बार वैसा ही स्मेल आया था और वैसा ही स्मेल आज मुझे आया, मुझे जवाब मिला। बढ़िया, बहुत बढ़िया. धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थँक्यू कुमार सर. थँक्यू.
तो बाबा जी अपना आपके पिरामिड में हमें बताएं कि वो वहां पर है और हम उनको फूल बहा रहे शिल्पा के द्वारा। वंडरफुल वंडरफुल सर, और ग्रेट। और मास्टर आई थी इधर, पिरामिड में बैठी थी, उन्होंने भी बताया कि आपके पिरामिड में बाबा जी है। शिल्पा मैम वंडरफुल, धन्यवाद, मैम धन्यवाद, सभी थैंक यू मास्टर्स को एक धन्यवाद। से बोल रही हूँ। थैंक यू। तो सभी को मॅम आत्मवंदन। मॅम मी बोलू का परत एकदा? बोला। बढ़िया मॅम अनुभव। काल शिल्पा मॅडमने जी मुद्रा दाखवली ना, ती अशी ती परत एकदा मला आपोआप मी केली ती. आणि जेव्हा तुम्ही बोलली ना की ती ऊर्जा आली तर तुम्ही एक्सेप्ट करा, ती मी एक्सेप्ट केली ना मॅम, तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे येताना मला दिसला वाव, त्या ऊर्जेसकट. शिल्पा कुठे कुठे गेली आज पूर्ण मॅम ऍस्ट्रो माझ्यात ट्रॅव्हल? म्हणजे तुम्ही आलात त्या. धन्यवाद. मला आणि क्लासमध्ये बसले आणि तू ऍस्ट्रो ट्रॅव्हल करत. आणि खूप ऊर्जा होती. तुम्ही जसं आता ध्यानामध्ये बसवलं ना, तर प्राण्यांमध्ये बघायला सांगितलं तर प्रथम म्हणजे ऊर्जाचा फ्लो जाणवला आणि फक्त एकच की एलिफंट एलिफंट दिसलं, की एका जन्मामध्ये होते ते असं इतकं फील झालं आणि छान ऊर्जा. आणि सरांच्या पिरामिडमध्ये खूप ऊर्जा आहे. ज्यांना कोल्हापूरला कोणी आलं अंबाबाईला महालक्ष्मीला तर जरूर सरांच्या पिरामिडचा लाभ घ्या. खरंच म्हणजे बाबाजी आहेत, बाबाजींनी जो मेसेज दिला तो सरांना तिथे सांगितला. तुम्ही स्वतः जा, मी माझ्या सांगण्यावरती विश्वास ठेवू नका, तुम्ही स्वतः जा आणि अनुभव घ्या पिरामिड. खूप सुंदर. धन्यवाद सर, धन्यवाद माँ. थैंक यू बस। थँक्यू. आदित्य सर। आत्मवंदन माँ। वंदन आदित्य। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे एक्चुअली कल से मन में ये बात आ रही थी कि विद ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो जो डेली हमें इतनी शक्ति मिल रही है यूनिवर्स से, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि जो इसको हम ग्रेटर गुड के लिए यूज करें। अगर हम निजी स्वार्थ के लिए इस चीज को यूज करेंगे तो हम फिर वो ही छोटे रह जाएंगे। तो अगर हमें अपनी वृत्ति जो है विराट करनी है, अपने आप को विराट बनाना है, तो इसको ग्रेटर गुड के लिए ही इंटेंशन देना चाहिए। तो आज आपने मैनिफेस्टेशन में ही ये सारी बातें करी तो मुझे अंदर से बहुत ही गूजबम्स हो रहे थे। और ध्यान में भी 2-3 बारी आप मेरे मन में जो जो विचार आ रहा था, आप भी वो उसी को दोहरा रहे थे, तो काफी अच्छा लग रहा था, ऐसा कनेक्टेड फील हो रहा था। पिरामिड के बारे में, मैं अभी बैंगलोर में ही रहता हूँ, तो पिरामिड कई बार गया हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था कि ध्यान करने के टाइम तो ऑब्वियसली वहाँ पावरफुल बहुत एनर्जी मिलती है। जब पहली बार ही गया था तो सीधा किंग्स चैम्बर में जाके बैठ गया था। और बैठते ही कुछ 3-4 मिनट में ही कुछ मुझे लगा कि मैं कुछ हिल रहा हूँ। तो मैं आंखें खुली, मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो बैठा हूँ और बैठते ही कैसे मैं हिलना शुरू हो सकता हूँ। फिर थोड़ा ध्यान दिया, देखा कि 2-3 लोग चढ़ रहे थे उस सीढ़ियों पे, तो उससे वो उसको थोड़ी कंपन होती है ना, इट स्टार्ट शेकिंग। तो थोड़ा पहले डर गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी बैठा ही नहीं हूँ और मैं पहले ही हिलना शुरू हो गया। बट फिर धीरे 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 1-2 बार ही गया और फिर थोड़ा सेटल डाउन हो गया। बट काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस वहां पे भी आए। 1-2 बार ही तो किसी कोई तिब्बतियन कोई मास्टर था, उसके चेहरे पे बहुत सारे झुर्रियां थी, वो मुझे चेहरे 1-2 बार ही दिखे थे। बट बहुत अच्छी एनर्जी वहाँ मिलती है। और सैटरडेज को यूजुअली कभी कभी जाता हूँ, तो सैटरडे संडेज को वापस आता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। रजनी, रजनी मैडम। हेलो, आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हाँ, मुझे जब आपने बोला मिनरल को कनेक्ट हो जाओ, मिनरल जब तो अब थे तभी मुझे सैंड दिखा।
सैंड में थी, मैं सैंड थी वैसे। फिर प्लांट में मुझे एक छोटा सा, मतलब बहुत सारे प्लांट्स थे उसमें, एक प्लांट ऐसे हाईलाइट हो रहा था, तो जैसे मीन्स तभी मैंने फील किया कि आई वॉज दैट प्लांट करके से। और फिर एनिमल किंगडम में मुझे सिर्फ गोल्डन एनर्जी दिखाई दी, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया मुझे। सिर्फ गोल्डन में सोच रही थी क्या थी मैं क्या करके, तभी मुझे सिर्फ गोल्डन एनर्जी सिर्फ दिखाई दी। और उसके बाद में जब जब एनिमल्स को हम लोग जो, मतलब आपने बोले जैसे पहले हम लोग ने नॉनवेज खाया था, तो हम लोग वी शुड से सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दैट टाइम मतलब उस वक्त हम लोग को ज्ञान नहीं था इतना। तो तभी मुझे बहुत सारे मतलब तभी कुछ एनिमल्स दिखे, तब मैं उनको मतलब सॉरी सब बोल रहे थे ऐसे। तो वो दिखे मुझे ऐसे, और एकदम ऐसा हैपनिंग मोमेंट था, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ ऐसा गिल्ट था या कुछ ऐसे, पता नहीं, पर वो तभी खुश थे सब। वो भी खुश थे, मैं भी खुश थी, ऐसे फील हुआ ऐसे। और फिर बाद में वापस थोड़ी देर के बाद मुझे एलिफेंट दिखाई दिया, मंकी ऐसे दिखाई दिया। और अपना कुंडलिनी में कैसे स्नेक्स एक दूसरे पे ऐसे ये रहते हैं, वैसे दिखाई दिया, विजन वैसे हुआ। ये सब हुआ। और उसके बाद में एनर्जीज फील हो रही थी, मतलब बहुत जगह पे ऐसे बॉडी में ऐसा शिवरिंग जैसे हो रहा था, वैसे सब भी हो रहा था मैम। ये आज का अनुभव है। और कुछ दिनों से मुझे बहुत खांसी हो रही है, ड्राई कफ था, तो फिर भी मैं ध्यान में बैठ रही थी। मैं बोल रही थी खांसी से हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, आई नो कि प्रोसेस हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, बस मेरे को इतना पता है मेडिटेशन से। तो मैं सिर्फ रात के शाम के टाइम नहीं, दिन में भी आई यूज टू फील द एनर्जी ऐसे। और कल का अनुभव बोलती हूँ, रात को मैं जब सो रही थी ना, तो यहाँ पे है ना कुछ तो ऐसा शिफ्ट हुआ पूरा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे जैसे ऐसा लग रहा था थर्ड आई, कुछ पता नहीं थर्ड आई का था या कुछ ऐसे, पूरा इधर से उधर ऐसा पूरा मूवमेंट हो रहा था बॉडी में मैम, ऐसे अनुभव हुआ। तो मतलब मैं सभी मास्टर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग ध्यान में भी कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे फिजिकली खांसी हो रही है या कुछ हो रहा है, बट उसके ऊपर फोकस ही मत करो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। वो प्रोसेस हो रही है, सभी में हो रही है, और वो फील होता है जब हम लोग इस जागरूक अवस्था में भी चल रहे कुछ काम कर रहे हैं ना, फिर भी वो फील होता है। सो यू जस्ट हैव शुड बी अवेयर एंड यू शुड जस्ट ऑब्जर्व दी प्रोसेस, मीन्स क्या हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, यही कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। जो भी आप पास्ट लाइफ में होल्ड किए हैं उसको रिलीज करना है, तभी ये सब क्लियर हो जाए। यू आर स्टिल होल्डिंग एनीथिंग, देन वो आपको लेट गो करना है। श्योर मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम फॉर शेयरिंग। मास्टर्स, किसी को शेयर करने का है तो हैंड रेज कीजिए, किसी का भी नहीं है अभी। प्रमोदिनी मैम। अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट कीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आ रही है आवाज? यस। सभी हाँ। मास्टर्स को आत्मवंदन। मैम बहुत डीप ध्यान था, और मेरे को लास्ट में जब आप सभी मास्टर्स को मतलब ये कर रहे थे ना, विश कर रहे थे, तभी मुझे स्मेल आने लगा, बहुत अच्छा स्मेल, सैंडल जैसा। बहुत टाइम था वो शेयरिंग हो रहा था, तभी भी मैं ध्यान में ही थी, और स्मेल आ रहा था मेरे को, बहुत बहुत वेरी अच्छा गुड। लगा मैम। बढ़िया थैंक बढ़िया यू। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। भारती मैम, आपका कोई है? और कोई हैंड रेस नहीं है? भारती, आप शेयर कीजिए। हाँ। आत्मानंदन माँ।
आत्मवंदन। मैं ट्रांस में चली गई थी। ओके। शुरुआत में मैंने सुना, बाद में बीच में मैंने कुछ नहीं सुना, और एंड में जब भी आपने बोला कि अभी आप अपने हाथ चेहरे पे रखो, तब मैं फिर से वापस आ गई। ओके, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वर्तिका। फिर से ध्यान में बैठ के देखिए कहाँ चले गए आप। उधर का ज्ञान लेके आए, कहीं तो एस्ट्रल ट्रैवल कहीं हुआ होगा ना। शायद। तो आप वापस ध्यान में बैठ के वो सब रिट्रीव कीजिए। जी माँ, जरूर। थैंक यू। आप छोड़ देंगे तो वो लोग भी आपको, आपका कॉन्शियस भी छोड़ देंगे। ठीक है, उनको नहीं, वो नहीं जानना चाहते, लेकिन जानने की कोशिश करना चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे जैसे ही मैंने 9:15 को सेशन स्टार्ट किया, तब से मुझे वाइब्रेशंस बहुत फील हो रहे थे। अभी भी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, अभी भी मुझे बहुत वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। तो ग्राउंडिंग कीजिए आप। हम इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, और भी लोग जागरूक होके आना चाहिए। जी। योर एनर्जी, दिस पावरफुल एनर्जी सब जगह जाना चाहिए, तभी वो आपका वाइब्रेशंस बैलेंस होने लगे। जरूर, धन्यवाद। और कोई हैंड रेस नहीं है तो सेशन एंड। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अवनिमा। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। राजेश्री पंडित मैम है। थैंक यू माँ। राजेश्री मैम, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कोटि कोटि आत्मवंदन मॅम, आणि मानना पण कोटि कोटि आत्मवंदन. आत्मवंदन। म्हणजे जेव्हा 10 मिनिटं अगोदर सेशन म्हणजे चालू व्हायच्या अगोदर मी जॉईन झालेले, तर एवढी एनर्जी होती की खूप, म्हणजे मी तेव्हापासूनच ध्यानात, तुमचं चालू होतं सेशन तेव्हा त्याच्या अगोदरच मी ध्यानात होते. तर मला असं खूप पाणी जे आहे ना, पाणी खूप असं दिसत होते, एकदम धबधब्यासारखं असं खूप खूप पाणी. आणि जेव्हा तुम्ही बाबाजी असं म्हणजे सोडून त्यांना नमस्कार केले, आणि दोन्ही वेळेस मी असंच केलेलं, आणि एनर्जी खूप खूप होती, आणि आता पण खूप खूप एनर्जी आहे. मग थँक्यू. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राजेश्री। थँक्यू मा, लव यू. थैंक यू। तो अभी किसी का हैंड रेस नहीं है, और तो एंड करेंगे सेशन। ठीक है, एंड कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद अवनिमा, Thank you. धन्यवाद सभी मास्टर्स को। शुभ थैंक यू। रात्रि। शुभ रात्रि। बराबर।